हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है, क्या ब्राह्मणों ने समाज को बांटा? क्या ब्राह्मणों ने उच्च जाति, निम्न जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति ब्राह्मणों ने बनाया? ये विषय है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण कहाँ से आया, अन्य जाति कहाँ से आए, इन सब की खोज की तो मुझे पता चला कि इस धरती पर जन्मने वाले प्रत्येक इंसान एक जैसे ही थे और कोई जाति कहीं था ही नहीं। लेकिन मनुस्मृति में मिलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये 4 वर्णों को बांटा गया। लेकिन ध्यान रहे, जाति को नहीं बांटा गया। यहाँ वर्ण अलग होता है और जाति अलग होता है। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ब्राह्मण को तो खुद किसी ने बांटा, यानी कि मनुस्मृति ने। रामायण में भी आपको मिल जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। महाभारत में मिल जाएगा। इन धर्म ग्रंथों ने ब्राह्मणों को बांट दिया और वो भी वर्ण में बांटा, जाति में नहीं बांटा। आज आप जानते ही हो कि आज भारत में मुख्यतः टोटल 36 जातियां हैं और 36 जातियों की भी उपजातियां बहुत सारे हैं। लेकिन ब्राह्मण सबके सब मैंने पूछा सारे ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मणों ने मुझे बताया कि हम खुद परेशान हैं कि हमें ब्राह्मण जाति में किसने बांटा। हमें ब्राह्मण जाति में बांट दिया, चाहे मनुस्मृति ने बांटा हो, रामायण महाभारत ने बांटा हो। यहाँ से हमें ब्राह्मण क्षत्रिय बांट कर सबको काम बांट दिया गया। ब्राह्मणों को काम दिया गया कि तुम पूजा पाठ कराओगे, लोगों को शिक्षा दोगे और जो भिक्षा मिलेगी उससे खाओगे। अब प्रश्न उठता है कि लोगों में ये बात है कि ब्राह्मण को धन भी इतना कहाँ से आ गया? तो ब्राह्मण में जो धन आया है वो वैदिक काल के बाद, जब गुप्त काल आया है, यानी कि चंद्रगुप्त चाणक्य, उस टाइम में जब अर्थव्यवस्था बिगड़ी है तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा की जगह, यानी कि पूजा पाठ कराने के बाद दान दक्षिणा देने की जगह लोगों ने इन्हें जमीन दान में दे दिया। इससे इनके पास जमीन और धन हुआ और बुद्धिमान ये पहले से ही थे, इसी वजह से इनको पूजा पाठ और पढ़ाने का काम दिया गया। क्षत्रिय जो है वो राज संभालेगा। शूद्र जो है वो, उनके पास अगर नॉलेज या दिमाग की थोड़ी सी कमी थी तो उनको कार्य के लिए विभिन्न कार्य में लगाया गया और वैश्य को भी विभिन्न कार्य व्यापार में लगाया गया। तो इस तरीके से ब्राह्मण ने किसी को नहीं बांटा, ब्राह्मण को किसी ने आकर बांट दिया और अब ब्राह्मण को झेलना पड़ रहा है और आक्रमण सहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। ब्राह्मण ने कब ऐसा किया, किसका विरोध किया है? आप जाकर देखो, आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो ब्राह्मण की बेटी से उनकी शादी हुई है। हमारे एक बड़े लोकप्रिय नेता थे रामविलास पासवान, वो पासवान थे, निम्न जाति से, ब्राह्मण की बेटी से उन्होंने शादी किया है। तो कहीं पर ब्राह्मणों रोकता हुआ किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। ब्राह्मण अपने आप मेहनत करके दिमाग बनाता है, दिन रात वो पढ़ाई लिखाई करता है, दिन रात किताबों में घुसा रहता है और वहाँ से नॉलेज प्राप्त करता है। तो क्या इस वजह से ईर्ष्या करनी चाहिए ब्राह्मणों से? ब्राह्मण ने आपको कभी नहीं कहा कि मुझे पूजा पाठ के लिए ले जाओ। अगर निम्न जाति या ब्राह्मण में भी जो जाति हैं वो आते हैं, उनको बुलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि तब वो पूजा करने के लिए जाते हैं, बिना बुलाए तो पूजा करने के लिए वो नहीं जाते हैं। तो उनका काम है, आप ना बुलाओ, खुद ही पूजा कर लो और ब्राह्मण को छोड़ दो। अब प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण ने अगर जाति बांट भी दिया हो तो जरा सोचो कि अगर हम दलित को लो तो हमारे देश में दलित 70% है, 70%, ब्राह्मण 4.2% यानी कि 4% है। अब बताइए कि 4% वाले ने 70% पर राज कैसे कर लिया? अगर कोई उदाहरण ही लिया जाए कि एक आटे की बोरी है, उस आटे की बोरी को लेने के लिए एक तरफ 70 लोग हैं, एक तरफ 4 लोग हैं, उस आटे की बोरी को कौन ले पाएगा? 70 के ग्रुप वाला या 4 के ग्रुप वाला? डेफिनेटली 70 के ग्रुप वाला ही उस आटे की बोरी को छीन लेगा। तो ऐसे में 70% आप लोग थे, दलित थे, तो फिर ब्राह्मण ने कैसे बांटा? और ब्राह्मण खुद आश्चर्यचकित है कि हमने कब बांट दिया, हमें खुद बांट करके किसी ने डाल दिया ब्राह्मण में।
और कार्य दिया, हमने कार्य को पूरी तरह अपने पूरी निष्ठा से अपने काम को निभाया है और अभी तक निभाते हैं। ब्राह्मण का हमेशा से ये भी कहना, बहुत सारे ब्राह्मण प्रकांड विद्वान हुए हैं, हमारे अपने दादाजी प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनका कहना था कि ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता। ब्राह्मण जब आप पढ़ लिख करके नॉलेज प्राप्त करोगे, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म का ज्ञान, जब आपके अंदर ब्रह्म का ज्ञान आ जाएगा तब जा करके आप ब्राह्मण बन सकते हो। ब्राह्मण के लिए कई योग क्रियाएं हैं, उच्च किस्म की शिक्षा है, उन सबको प्राप्त करते हो, संस्कृत सीखते हो, संस्कृत के श्लोक सबका अर्थ समझते हो, तो आप ब्राह्मण बनोगे। पूजा पाठ या ईश्वर, भगवान, अवतार, सारे चीज़ों को अगर आप समझाना जानते हो तो आप ब्राह्मण बनते हो, वरना जन्म से नहीं बन सकते आप ब्राह्मण। उसी तरीके से बहुत ब्राह्मण प्रकांड विद्वानों ने बोला है कि अगर किसी को भी ब्राह्मण बनना है तो वो भी बन सकता है, छोटी जाति ही हो। यानी कि आप पेरियार साहब को ले लो, उन्होंने गीता का अध्ययन किया और गीता उनको याद था। गोविंद भाई रानाडे जी को लो, उन्हें भी, पंडिता रमाबाई को लो, ये सब गीता रामायण सब का अध्ययन करके जब प्रकांड विद्वान बन गए तो ब्राह्मणों के साथ इन्होंने शास्त्रार्थ किया है और ब्राह्मण ने इन्हें उचित स्थान अपने साथ दिया है और बिठाया है। तो ध्यान रखें भाइयों, ब्राह्मणों ने कोई कहीं जाति नहीं बांटा है। ब्राह्मण का कोई ब्राह्मण विप्र था, भिखारी था और शिक्षा और लोगों को अच्छा ज्ञान देता था, भिक्षा मांग के ही वो खाता था। लेकिन इसके पास जो धन आया वो भिक्षा की जगह या पूजा में दान दक्षिणा की जगह राजाओं ने या बड़े जमींदारों ने इनको थोड़े थोड़े से जमीन दे दिए। इस वजह से इनके पास कुछ जमीनें हो गई और अपनी बुद्धि के बल पर ये काम करके कमाई किया है और बुद्धि से इन्होंने कुछ धन का भी अर्जन किया है। तो ऐसे में सब लोग मिलकर सोचें, ब्राह्मण खुद परेशान है कि उसको ब्राह्मण में किसने डाल दिया, क्योंकि आप देखोगे ब्राह्मण एक ही नहीं है, ब्राह्मण में भी 12 गोत्र हैं। तो उसी तरीके से जातियां हैं। जातियां कहाँ से आई, बात ही नहीं उठना चाहिए। जातियां तो काम के आधार पर बन गया, जो लोहे का काम करेगा लोहार, मिट्टी का काम करेगा कुम्हार, लकड़ी का काम करेगा बढ़ई, सोना का काम करेगा सुनार, ये तो जाति, ये वर्ण नहीं है। इन जातियों में हम ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मण ने बांट दिया, काम के आधार पर बट गए। लोहे के काम करने वाले को लोहे के काम करने वाले लोगों को लोग लोहार कहने लगे, बस यहीं तक था। तो जातियां का तो यहां बात ही नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण ने जाति बांट दिया। बात होनी चाहिए वर्ण की। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। उसके बाद जो आपके पास 36 मुख्य जातियां हैं, ये जातियां ना तो किसी धर्म में है, ना किसी किताब में है, ना ब्राह्मण ने बांटा है। ब्राह्मण खुद कह रहा है कि हमें किसने बांटा, और ब्राह्मण खुद कह रहे हैं कि ब्राह्मण भी 12 भागों में कैसे बटा। ये सब अर्थव्यवस्था बदलती गई और काम धंधे बढ़ते गए। उस काम धंधे के कारण ये सारे जातियां बट गई। वर्ण अलग है, जातियां अलग हैं। तो ब्राह्मण ने आपके जाति नहीं बांटे हैं। ब्राह्मण एक ही बात कहता है आपको कि आप बुद्धि बनाओ, ज्ञान बनाओ, नॉलेज बनाओ और ब्राह्मण के साथ बैठो। हम लोग ब्राह्मण के किसी भी जाति के साथ बैठकर खाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम सब के साथ बैठकर खाना खाते हैं। बस ये देखते हैं कि वो कितना बुद्धिमान है, कितना पढ़ लिख लिया है। जो पढ़ लिख लेगा, जो एजुकेशन लेगा, वो सब के सब ब्राह्मण है मेरी नज़र से। और दुनिया के जो भी नज़र हो, हम उससे नहीं वास्ता रखते। बस हमने जो ब्राह्मण पर जानकारी इकट्ठा किया कि ब्राह्मण खुद परेशान है कि हमें ब्राह्मण जाति में किसने रखा और हमें इस जाति में रखकर आज निम्न जातियों से हमें गालियां सुनना पड़ता है, भेदभाव सहना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो ब्राह्मण अल्पसंख्यक में तो ब्राह्मण है और बहुसंख्यक तो दलित लोग हैं। फिर किस बात की दोनों में खींचातान है? तो खींचातान जो है वो राजनीतिक पार्टियां शुरू करवाती है। आम लोगों में ऐसा इतना नहीं है। राजनीतिक पार्टी
किसी भी चीज़ को आग देते हैं, भड़काते हैं और फिर भोले भाले लोग जो दलित लोग हैं वो उस भड़काऊ भाषण में भड़काने में आ जाते हैं। तो कोई भड़काने में ना आए, सब शिक्षा प्राप्त करें और ध्यान रहे ब्राह्मण ने कोई समाज को और जातियों को नहीं बांटा है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर गलती हुआ हो तो कमेंट में लिखना, हम आगे सुधार करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद रहें।